हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की ये पार्ट 4 वीडियो रहेगी। पार्ट 3 में हमने 94 क्वेश्चन तक किए थे। इसमें हम हरियाणा के ज़िले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील व खंड के बारे में जो अलग अलग पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन 95 क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या है कि नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। नारनौल के तीनों तरफ किसकी सीमाएं लगती हैं? राजस्थान की। ठीक है, तो नारनौल को तीन ओर से किसने घेरा हुआ है? राजस्थान ने घेरा हुआ है। अब देखिए, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? मतलब हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जिसको वैज्ञानिकों के उपकरण का शहर बोला जाता है? तो ये हमारा रहेगा अंबाला। अंबाला को और किस नाम से जाना जाता है? वैज्ञानिकों के शहर के अलावा मिक्सी सिटी और साइंटिफिक नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? हमारा सिरसा। सिरसा हमारा सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या गिवन है? फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और अंबाला। तो सिरसा तो है जो वो सबसे पहला रहेगा। ठीक है, लेकिन इन चारों में से आपको पता होना चाहिए, तो इन चारों में से रहेगा हमारा हिसार। ठीक है, तो आपको एरिया वाइज 4-5 लगातार जो एरिया वाइज हैं, एटलीस्ट 5 जिलों के नाम तो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है, फर्स्ट नंबर पे है, वो है हमारा सिरसा, फिर है हिसार, फिर है भिवानी, फिर है जींद और फतेहाबाद। तो ये 5 आपको पता होने चाहिए। देखिए, आपको बार जो ऑप्शन में है सिरसा नहीं दिया हुआ था, इन्होंने दूसरा नंबर का दिया हुआ था हिसार, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो ट्रिक है वो हम याद कर लेंगे। जैसे इसकी ट्रिक क्या बनेगी? सिरसा में सी आ रहा है, तो एक सेकेंड, सिरसा में क्या आ रहा है? सी, तो सी, इससे सी बन गया। और है का ले लिया हमने, है। हिसार का ले लिया हमने, है। सिंह हो गया। अब जो सिंह है, ठीक है, सिंह की भी, ठीक है, जीएफ, तो क्या हो जाएगा? सिंह की इसमें कोई नहीं है। ठीक है, सिंह से, सी से सिरसा है से हिसार है। ठीक है, सिंह की भी, ठीक है, सिंह की भी क्या है? जीएफ है, गर्लफ्रेंड है। ठीक है, कुछ भी सोच सकते हो आप इससे, कुछ भी आप अपने पास से भी ट्रिक बना सकते हो। तो मैंने ये बनाई हुई है कि सिंह की भी क्या है? जीएफ है। ठीक है, उसमें की का कोई मतलब नहीं है। से बन जाएगा, सिंह से बन जाएगा हमारा सिरसा, है से बन जाएगा हमारा हिसार, भी से बन जाएगा हमारा भिवानी, और जी से बन जाएगा जींद, और एफ से बन जाएगा फतेहाबाद। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? सिंह की भी क्या है? जीएफ है। ठीक है का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो सी से बन जाएगा सिरसा, है से हिसार, भी से भिवानी, जी से जींद, एफ से फतेहाबाद। ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये 5 एरिया वाइज हैं। पहले नंबर पर सिरसा, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर जींद और फिर फतेहाबाद। इनमें से आपको कई बार तो सिरसा ही पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार पहले वाला ना देख के दूसरा या तीसरे वाला ऑप्शन में गिवन होता है, तो आपको वो भी याद होने चाहिए। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको कॉलम गिवन है, कुछ के वर्तमान नाम हैं और कुछ के पुराने नाम हैं, तो आपको इनका क्या है? मैच करना है। देखिए, तो हमारा देखिए, जो साइरस्क है वो किसका नाम हो जाएगा? हमारा सिरसा का। सिरसा का पुराना नाम साइरस्कम भी बोलते हैं, साइरस्क भी बोलते हैं। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? हमारा कन्नौड़ था। और कैथल का पुराना नाम क्या था? कपिस्थल। और पानीपत का पांडुप्रस्थ। ठीक है, तो ये मैच कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मतलब ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा का जो यूपी के साथ बाउंड्री जिसकी टच नहीं होती? तो वो हमारा कौन सा रहेगा? रोहतक। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा रहेगा? रोहतक रहेगा। और एक और बात, रोहतक और जो चरखी दादरी है, ठीक है, एक रोहतक और एक चरखी दादरी, ये दो ऐसे ज़िले हैं, ये किसी के साथ भी, किसी भी राज्य के साथ, ठीक है, अपनी सीमा साझी नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर अगर आपको ना भी आइडिया लगे कि इनमें से कौन सा है जो अपनी बाउंड्री टच नहीं कर रहा है और वहाँ पर रोहतक और चरखी दादरी है, तो आप उनमें से ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये भी देख लीजिए कि यूपी के साथ किस किस की
कौन से ज़िले हैं हमारे जिनकी बाउंड्री टच होती है, तो वो रहेगा हमारा फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा के रोहतक ज़िले की सीमा तो नहीं लगती, लेकिन किनकी लगती है वो पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। क्या पता इनमें से अलग चार दे के ये पूछ ले कि किसकी लगती है, तो आपको ये भी देखना है। जैसे यूपी के साथ के टच देख लीजिए, हिमाचल के, राजस्थान के और पंजाब के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन होंगे इसमें। ठीक है, तो फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर ज़िले की जो सीमा है हमारे उत्तर प्रदेश से लगती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से तो निकलता है सिवाय एक के, तो वो कौन सा है जहाँ से नहीं निकलता है, तो वो हमारे पंचकुला से नहीं निकलता है। ठीक है, पंचकुला से हमारा वो नहीं निकलता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर क्या है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हमारा जो एक कॉरिडोर है जो श्रीनगर से होते हुए कहाँ जाता है, ये हमारा कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, उत्तर में श्रीनगर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमारा रोड बना लिया मान लीजिए। ठीक है, ये कॉरिडोर है हमारा। तो ये जो गलियारा है ये कहाँ कहाँ से निकलता है, हरियाणा को भी टच करेगा, उत्तर से आया है श्रीनगर से, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाना है। तो हरियाणा के सिर्फ 3 ज़िले इसमें लगते हैं, अंबाला, करनाल और सोनीपत। ठीक है, इन तीनों से निकलता है, लेकिन पंचकुला से नहीं निकलता है, तो ये भी याद करना है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है, राजस्थान से बाउंड्री किसकी लगती है, भिवानी की। ठीक है, राजस्थान के साथ याद कर ली, ऊपर हमने यूपी के साथ करी थी। तो अब देख लीजिए वो जिले देखते हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। देखिए राजस्थान के साथ हमारे कौन से ज़िले हैं, राजस्थान के साथ 7 ज़िलों की सीमा लगती है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया भिवानी, अब 6 और पढ़ लेते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह, ये 7 ज़िले हैं जिनकी साथ हमारी राजस्थान के साथ बाउंड्री इन ज़िलों की टच होती है। एक तो भिवानी हो गया, 7 हैं टोटल, एक भिवानी हो गया, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। नूंह बोल लीजिए या मेवात बोल लीजिए। इसके बाद है सबसे बाद में कौन सा जिला इनमें से बना है, तो इनमें से कौन सा रहेगा, ऑप्शन में पलवल, मेवात, कैथल, पंचकुला है, तो इनमें से पलवल रहेगा। वैसे वर्तमान में 22वां जिला जो बना है हमारा चरखी दादरी है, वो सबसे लास्ट में बना है इनमें से, लेकिन कौन सा रहेगा, पलवल। और इसका निर्माण भी याद कर लेना, मतलब कब बना था, गठन वर्ष, निर्माण नहीं, गठन वर्ष 2008 में बना था ये। ठीक है, अब देखिए बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा रहेगा झज्जर के अंतर्गत। देखिए बहादुरगढ़ के बारे में जो जानकारी है वो पढ़ लेते हैं। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। बहादुरगढ़ नगर की स्थापना 1754 ईस्वी में जो मुगल बादशाह था ना, आलमगीर द्वितीय, उस उन्होंने की थी। ठीक है, उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, शराफाबाद रखा था। मान लीजिए पूछा जाए कि जो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था, तो शराफाबाद था। तो जो 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने फिर इसे बलूच शासक, बलूच जो पाकिस्तान की तरफ एरिया लगता है, उसके जो शासक थे बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दे दिया था। मतलब जो ये था आलमगीर द्वितीय था, इसने किसको दे दिया, बहादुर खान को और तेज खान को दे दिया। तो फिर जो ये बहादुर खान था, इसने इसका नाम खुद के नाम पर बहादुरगढ़ रख लिया। पहले नाम क्या था, शराफाबाद। ठीक है, पहले क्या रखा गया था, शराफाबाद, लेकिन बाद में इसको क्या चेंज कर दिया गया, बहादुरगढ़। अब देखिए हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों से लगती है, तो वो हमारा इन ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, वैसे तो सिरसा भी है, सिरसा की राजस्थान और पंजाब दोनों से लगती है, लेकिन इनमें से पूछा गया है यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी में से, तो इनमें से हमारा कौन सा रहेगा, यमुनानगर। यमुनानगर की सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। ठीक है, यह जिला समुद्र तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुनानगर यमुना नदी की वजह से भी फेमस है, क्योंकि यमुना नदी वहीं से प्रवेश करती है हरियाणा में। ठीक है, इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या, अब तो ये चेंज हो गई है। ठीक है, इसको याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ये याद रखना है कि यमुनानगर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को
टच करता है, ठीक है, सीमा इसकी टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? पहले क्या पूछा गया था कि कौन सा जिला जो दो के साथ टच करता है, वो हमारा यमुनानगर हो गया था। अब सीधा ये पूछा हुआ है कि कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हमारा हो जाएगा सिरसा, ठीक है। सिरसा पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये पुलिस आयुक्तालय के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से न तो ए सही है और न बी, क्योंकि जो हमारी पुलिस आयुक्तालय है वो रोहतक में भी नहीं है और सोनीपत में भी नहीं है। तो जो हमारे पुलिस आयुक्तालय है वो 3 है। हरियाणा में टोटल 3 पुलिस आयुक्तालय है, एक है फरीदाबाद में, एक है गुरुग्राम में और एक पंचकुला में। ऐसे याद रख लीजिए, फरीदाबाद तो जनसंख्या के आधार पर हमारा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे नंबर पर गुरुग्राम है, तो वहाँ की जनसंख्या के लिए तो पुलिस आयुक्तालय बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा पंचकुला, पंचकुला में सारे जो मंत्री वगैरह सारे ज़्यादातर हमारे जो वो हैं इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे पंचकुला में ही है मेन, ठीक है, सभी के कार्यालय वहीं पर हैं, तो उसमें भी ज़रूरी हो गया। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला तीनों में पुलिस आयुक्तालय होने बहुत ज़रूरी है। 3 मेन हमारे ये हमने शहर ले लिए, ज़िले ले लिए, ठीक है। अब फिर से वही है, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से केवल एक ही सही रहेगा, ठीक है। तो एक ही सत्य है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पुलिस आयुक्तालय केवल फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है, मतलब पूरा उत्तर में है, उत्तर का जो दिशा है उसमें कौन सा जिला पड़ता है, ये है हमारा उत्तर। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, पंचकुला रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? भाई किसकी बाउंड्री है जिसकी राजस्थान के साथ नहीं लगती? अब अगर हमने ये 7 के साथ याद किए हुए हैं कि 7 जिले हैं जिसकी राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर होती है, तो आपको याद रहेगा। अब इसमें से देखिए कौन सा है, रोहतक है। वैसे भी रोहतक है जो किसी के साथ शेयर नहीं करता। बाई चांस यहाँ पर रोहतक दिया हुआ है, कोई और भी जिला ये दे सकते हैं, तो आपको ये 7 के साथ यहाँ पे याद रखने हैं, जो पहले भी हमने क्वेश्चन में पढ़े थे। अब देखिए, हमने इनके साथ ये जो सूची है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो फरीदाबाद ये पूछा हुआ है, प्रशासनिक मंडल दिए हुए हैं और उनके ज़िले हैं कि कौन से प्रशासनिक मंडल में कौन सा ज़िला आता है। तो करनाल के साथ देखिए, करनाल के साथ हमारा कौन सा ज़िला आता है, पानीपत। करनाल के साथ हमारा ज़िला आता है पानीपत, गुरुग्राम के साथ महेंद्रगढ़, रोहतक के साथ चरखी दादरी और फरीदाबाद के साथ हमारा नूंह आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड है? सामुदायिक विकास खंड पूछा हुआ है, तो हमारे रहेंगे 130 से 140 की रेंज में रहेंगे। देखिए, हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, 22 ज़िले हैं और 73 उपमंडल हैं और 93 राजस्व तहसील हैं, ठीक है। 50 उप तहसील हैं, 140 सामुदायिक विकास खंड है तथा लगभग 7,356 गांव हैं। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसे पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। ये सारी जो है इसमें जो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, 6 डिवीज़न हैं, 22 जिले आते हैं, 73 इसमें उपमंडल आते हैं, उपमंडल मतलब सब डिवीज़न, और 93 जो इसमें 93 हमारी तहसील रहती हैं, 50 उप तहसील है। हर एक बार इनमें से एक ना एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन 6-7 जानकारी में से। और 140 हमारे सामुदायिक विकास खंड, और गांव कितने हरियाणा के अंदर, 7,356 गांव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा इनमें से फिर से कितनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, तो ये तो गलत हो गया। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, तो ये भी गलत हो गया। जो हमारे डिवीज़न है उनमें से पंचकुला डिवीज़न नहीं है, उस डिवीज़न के अंदर आने वाला एक ज़िला है, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन ये हमने 6 के 6 डिवीज़न याद करने हैं कि कौन से होते हैं। तो मैं एक बार आपको वो क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें 6 के 6 दिए हुए हैं।
तो वहाँ से आप याद कर लेना। ये देखिए हमारे पास 6 मंडल हैं, ठीक है। हरियाणा को हमने 6 मंडल में बांटा हुआ है। पहला है अम्बाला मंडल, ठीक है। अम्बाला के अंदर क्या आता है? अम्बाला तो आएगा ही, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, ठीक है। 4 आते हैं इसके बाद इसमें। फिर है हमारा गुरुग्राम, गुरुग्राम में गुरुग्राम आ गया, महेंद्रगढ़ आ गया और रेवाड़ी आ गया। हिसार में हिसार आएगा, जींद आएगा, सिरसा आएगा और फतेहाबाद आएगा। फिर रोहतक मंडल में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूंह या मेवात, कुछ भी बोल लीजिए। करनाल में करनाल रहेगा, पानीपत रहेगा और कैथल रहेगा। तो हमारे 6 डिवीज़न हैं, मंडल हैं, उनमें हमारे 22 जिलों को सेट किया हुआ है, ठीक है। 4 एक में है, अम्बाला में 4 आते हैं, गुरुग्राम में 3 आते हैं, हिसार में हमारे 4 आते हैं। रोहतक जो है हमारा सबसे ज़्यादा जिले इसके अंदर आते हैं, 5 जिले आते हैं इस मंडल में, ठीक है। फरीदाबाद में 3 है, ठीक है, और करनाल में भी हमारे 3 हैं। तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं कि अम्बाला में कितने आते हैं, गुरुग्राम में कितने आते हैं, हिसार में कितने आते हैं, ठीक है। वैसे भी आपको याद होना चाहिए और कौन से ज़िले इस डिवीज़न के अंडर आते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैं वो आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। कोई वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप याद कर लेना। अब चलते हैं फिर से अपने पिछले क्वेश्चन पर, जहाँ हमने छोड़ा था इनको बीच में। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 112 हो गया था, 113 पे आ गए थे, ठीक है। हाँ यही था, 113 क्वेश्चन है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो हमें पता है कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं, ठीक है। और ये 22 ज़िले कब बने ये भी याद रखना है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का नामकरण दोबारा हुआ है? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे गुड़गांव था, तो गुड़गांव था, उसका नाम हमने दोबारा गुरु द्रोणाचार्य रख दिया है, क्योंकि जो राजा युधिष्ठिर थे उन्होंने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दिया था। अब इसके बाद देखिए हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना कब हुई? मतलब नूंह जिला कब बना था? तो ये बना था हमारा 4 अप्रैल 2005 को, ठीक है। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? पलवल को 2008 में जिले का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? इनमें से पलवल, मेवात, कैथल और पंचकुला, इनमें से क्या रहेगा? पलवल रहेगा। वैसे फिलहाल कौन सा है लास्ट में? चरखी दादरी। तो ये आ गया क्वेश्चन 16 नवंबर 2016। अब इसकी डेट आपने याद रखनी है, क्योंकि यही लास्ट में बना है, तो ज़्यादातर बार इसी की डेट पूछी जाती है। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला सूचित किया है, अधिसूचित किया है? तो ये हमारा चरखी दादरी रहेगा। 16 दिसंबर 2016 को बना है और ये हमारा 22वां जिला है, ठीक है। हरियाणा राज्य के किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो सबसे छोटा किसको माना जाता है? पंचकुला। अब देखिए छोटे में भी 4 रहेंगे, 4-5 इनके याद कर लेना, जैसे पंचकुला, कुरुक्षेत्र, झज्जर और फतेहाबाद। पहले नंबर पर सबसे छोटा पंचकुला, और वो अगर ऑप्शन में पंचकुला नहीं दिया है तो कुरुक्षेत्र होगा, और अगर कुरुक्षेत्र नहीं दिया है तो झज्जर होगा, और झज्जर नहीं दिया है तो फतेहाबाद। तो इनकी भी ट्रिक है, जो छोटे थे उनकी ट्रिक मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? अब वही से फिर से जो हमने वो जो सीरीज हमने पढ़ी थी कि कौन सा आता है, वहाँ से आप इसको देख लेना। वैसे कौन सा आता है इसमें? कौन सा जिला आता है हमारा? नूंह। नूंह आता है, पलवल और फरीदाबाद। अब है रोहतक में कौन सा जिला नहीं आता है? तो रोहतक में कौन सा जिला नहीं आता है हमारा? फतेहाबाद नहीं आता। फतेहाबाद कौन से में आता है? हमारा हिसार मंडल में आता है। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है? जैनपुरी कहाँ का है? हमारे जींद का, ठीक है। तो जींद का प्राचीन नाम जैनतापुरी है। जयंती देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। इसकी स्थापना पांडवों ने की थी और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इस स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की। तो जयंती देवी मंदिर है ना जींद में फेमस, तो उसी के नाम पर जींद का नाम है।
हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ है, सिवाय भाई 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना तो उस समय वहाँ पर 7 जिले थे। तो इनमें से कौन सा है जो उस समय पर नहीं था? तो कुरुक्षेत्र रहेगा। ठीक है, इसकी वो जो ट्रिक है घर JKM में, उसमें ये सारे आ जाते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र उस टाइम पर नहीं बना था, कुरुक्षेत्र बाद में बना था। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? कौन सा जिला है? रोहतक, रोहतक नहीं होगा ऑप्शन में, तो चरखी दादरी। ये दोनों ऐसे हैं जो किसी भी जिले नहीं, राज्य को टच नहीं करते हैं। ठीक है, अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये पुलिस रेंज भी आपने याद करनी है। तो अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? कैथल। देखिए ज़्यादातर तो ये डिवीज़न को ही उठा रखा है, जो डिवीज़न में जिले थे ना वही पुलिस रेंज में है। तो अंबाला में अंबाला था डिवीज़न में, यमुनानगर था, कुरुक्षेत्र था। ठीक है, तो इसमें कैथल नहीं है, तो कैथल इस पुलिस रेंज में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 125 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे से शुरू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।